हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होती है और लिमिट टेस्ट को हम क्यों करते हैं। जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट आर द सेमी क्वांटिटिव स्टडी। जो लिमिट टेस्ट है वो क्या है, एक सेमी क्वांटिटिव स्टडी है विच जो कि इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ ओपेलोसेंस, टर्बिडिटी और कलर विद फिक्स स्टैंडर्ड। क्या लिमिट टेस्ट सेमी क्वांटिटिव स्टडी है जो कि इन्वॉल्व होती है, कंपैरिजन करती है ओपेलोसेंस और टर्बिडिटी, मतलब कि धुंधलापन और कलर विद फिक्स स्टैंडर्ड। जो हमारा फिक्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारा ओपेलोसेंस, टर्बिडिटी और कलर क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमारा होता है, फिक्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उससे लेस होनी चाहिए। अगर हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से लेस होते हैं ओपेलोसेंस, टर्बिडिटी और कलर, तो क्या है, हमारा लिमिट टेस्ट पास होता है, अदरवाइज क्या होता है, फेल हो जाता है। क्या है, एंड कंट्रोल सेमी क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी दैट आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। जो हम लिमिट टेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। किसे, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी। जो हमारी इम्प्योरिटी होती है, क्या, सेमी क्वांटिटी, बहुत छोटे टाइप की क्या इम्प्योरिटीज होती है, उसे उसका पता लगाने के लिए क्या, प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, कि कितना सब्सटेंस उसका प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिकली देखते हैं जो लिमिट टेस्ट है। जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आइए देखते हैं जो हमारे लिमिट टेस्ट है। फर्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जो हमारा नॉर्मल, इसमें क्या करा हमने, एक बीकर लिया, बीकर में लिया नॉर्मल वाटर, एक और बीकर लिया हमने, इसमें हमने क्या लिया, वाटर विद सॉल्ट। तो अगर हमें इसमें क्या करनी है, एनालाइज करनी है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया इसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसी की स्टडी करने को हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी या क्वालिटेटिव टेस्ट। जो हमारा सैंपल है, क्या, जो हमने सैंपल लिया है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट। जैसे कि हमने इसमें नॉर्मल वाटर था, अगर हमने इसमें एनालाइज किया तो हमें क्या पता चला कि ये नॉर्मल वाटर है, और इसमें पता चला क्या कि इसमें वाटर के साथ क्या है, सोल्ट मिक्स है। इसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी चेक नहीं करेंगे, बस ये पता लगाएंगे कि इसमें क्या मिक्स है। तो हमें इसमें पता चल गया सोल्ट मिक्स है, बस इतना ही। क्या क्वालिटेटिव टेस्ट किसे कहेंगे, कि जो हमारा सैंपल है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसका पता लगाना ही क्वालिटेटिव टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट को भी समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। हमने दो बीकर लिए, दोनों में क्या है, वाटर के साथ क्या है, इसमें क्या है, सोल्ट। इसमें भी सोल्ट है, लेकिन इसमें क्या है, 50 ग्राम सोल्ट है और इसमें 100 ग्राम सोल्ट है। जब हमारा सॉल्यूशन था इसमें भी हमने एनालाइज किया, लेकिन इसमें हमने क्या, सब्सटेंस तो हमें पता है, लेकिन इसमें हम क्वांटिटी का पता लगाएंगे। क्या, क्वांटिटेटिव से क्या पता चल रहा है, क्वांटिटी का पता लगाएंगे। अगर हम क्या, जो हमारा सैंपल है उसमें सब्सटेंस की क्वांटिटी का पता लगाना ही क्वांटिटेटिव टेस्ट कहलाता है। लिमिट टेस्ट है, हम इसे करते ही क्यों है, सेमी क्वांटिटिव जो इम्प्योरिटी होती है उसका पता लगाने के लिए कि वह स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या स्टैंडर्ड से कम है। अगर स्टैंडर्ड से कम है इम्प्योरिटी तो वो टेस्ट पास हो जाता है, वह लिमिट टेस्ट पास हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है इम्प्योरिटी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है इम्प्योरिटी, तो वो टेस्ट फेल कर दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारी चाय है, क्या है, टी है, उसे हम क्या करते हैं, चाय छन्नी से छानते हैं। इसमें क्या है, नेट लगा होता है जिसमें कि इम्प्योरिटी जो भी रहती है चाय में, जो चाय पत्ती हमारे मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं,
तो क्या जो भी इम्प्योरिटी है, अदरक है और चाय है हमारी, वो क्या है नेट पर ही फंस जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, चाय में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाँ यही पार्टिकल अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें चाय पीने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम मेडिसिन बनाते हैं या कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्या टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाएगी या इम्प्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा क्या जो हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, या इम्प्योरिटी की वजह से वो बेकार हो जाएगा। तो जैसे इसमें पार्टिकल थे, अगर ये ज़्यादा हो गए, किससे, एक बढ़िया चाय से, एक बढ़िया चाय बनाई हमने और एक ऐसी बनाई, इसमें क्या है इम्प्योरिटी आ गई, क्या चाय इसमें ज़्यादा आ गई, चाय के पार्टिकल ज़्यादा आ गए। और एक हमने चाय बनाई उसमें बिल्कुल उसमें चाय के पार्टिकल बहुत कम थे, तो हमें चाय पीने में कौन सी अच्छी लगेगी, जिसमें पार्टिकल कम थे चाय के। और जिसमें क्या है इम्प्योरिटी, एक तरीके से इम्प्योरिटी आ गई, तो क्या है ये या तो इसे फिर से रिसाइकल करेंगे, या तो इसे फिर से छानेंगे, या इसे रिमूव करेंगे। तो आइए समझते हैं इसे। क्या है हमारा, जैसे ये क्या है स्टैंडर्ड टी है, क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमारे कितने पार्टिकल हैं इम्प्योरिटी के, 8। लेकिन हाँ इससे अगर ज़्यादा होता है, इससे अगर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट है जो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू से लेस होनी चाहिए हमेशा। तो हम देखेंगे जो हमारा हमने सैंपल बनाया था उसमें क्या है, पार्टिकल स्टैंडर्ड से कम है। क्या स्टैंडर्ड में 8 पार्टिकल थे इम्प्योरिटी के, और इसमें क्या है 6 पार्टिकल ही हैं। तो क्या है ये सैंपल हमारा क्या होगा, पास होगा। अगर क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमारे क्या थे, 8 पार्टिकल थे इम्प्योरिटी के, अगर इससे ज़्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं, जो हमने सैंपल बनाया इससे ज़्यादा पार्टिकल उसमें पाए जाते हैं, या टर्बिडिटी या धुंधलापन इससे ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा धुंधलापन होता है, तो क्या होगा, हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और जैसे कि हमने क्या करा, 2 नेचुरल सिलेंडर लिए, एक में हमारा क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और एक में हमारा क्या है सैंपल है जो हमने बनाया। तो क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, डार्क है। क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या है, टर्बिडिटी धुंधलापन क्या है, डार्क है। और जो हमने सैंपल बनाया उसमें क्या है, लेस देन, जो हमारी टर्बिडिटी है वो क्या है, कम है, धुंधलापन कम है। तो क्या है ये हमारा टेस्ट था वो पास हो गया। अगर हमने क्या करा, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और सैंपल सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारा लेस है, क्या टर्बिडिटी लेस है, इसमें टर्बिडिटी कम है, धुंधलापन कम है, और सैंपल में हमारा धुंधलापन ज़्यादा आ गया। तो क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कभी भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए धुंधलापन, नहीं तो हमारा क्या है सॉल्यूशन फेल हो जाता। या तो इसे फिर से रिसाइकल करेंगे या इसे ठीक करेंगे, किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमेशा इम्प्योरिटी कम होनी चाहिए, तो हमारा टेस्ट पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। देखते हैं हम, जो हमारा लिमिट है, क्या लिमिट का मतलब क्या होता है, सर्टेन और फिक्स्ड वैल्यू। लिमिट का मतलब हमारा सर्टेन और फिक्स वैल्यू होती है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन और टू इन्वेस्टिगेट। फाइनली द चेंज इन कलर, टर्बिडिटी एंड ओपेलेसेंस इज कंपेयर्ड विद द फिक्स्ड स्टैंडर्ड। क्या है फाइनली क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं किस में, फाइनली द चेंज इन कलर, क्या करते हैं चेंज करते हैं कलर, टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस इज कंपेयर्ड विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड। जो हमारा क्या है फिक्स्ड स्टैंडर्ड है उससे ओपेलेसेंस और टर्बिडिटी और कलर हमेशा लेस देन होनी चाहिए किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से। अगर इससे ज़्यादा है, क्या कलर भी इससे हाई है, टर्बिडिटी भी इससे हाई है, ओपेलेसेंस भी इससे हाई है, तो क्या है हमारा टेस्ट है वो फेल हो जाएगा।
इफ टेस्ट सॉल्यूशन कलर टर्बिडिटी और ओपेलोसेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इट इज सेट टू पास अदरवाइज फेल। क्या है, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन था, कलर है, टर्बिडिटी है, ओपेलोसेंस है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। इट इज सेट टू पास। अगर ऐसा है तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। जनरली इट केम्ड आउट इन नेस्लर सिलेंडर। जनरली इट केम्ड आउट इन नेस्लर सिलेंडर। जो हम लिमिट टेस्ट करते हैं वो बेसिकली नेस्लर सिलेंडर में करते हैं। फिर क्या आता है, लिमिट टेस्ट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में क्या कुछ लिमिट टेस्ट दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिट टेस्ट के साथ, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के साथ।